नमस्कार, मेरा नाम है सत्सिंह। हरियाणा फाइल्स में आपका स्वागत है। और बीजेपी पार्टी की पहली लिस्ट आ चुकी है और कांग्रेस पार्टी की लिस्ट कब आएगी सभी बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो टिकटार्थी हैं, जो दिल्ली में जमवाड़ा करके बैठे हैं, आखिरकार वो कर क्या रहे हैं, कैसे जुगलबंदी लगा रहे हैं कि उनका नंबर फाइनली लिस्ट में आ जाए। बातचीत करने के लिए आज मेरे विशेष मेहमान हैं तेजवीर मायना साहब। कांग्रेस नेता हैं और राजनीति का विश्लेषण बहुत बढ़िया करते हैं। मायना साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सत्सिंह जी और आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। अच्छा मायना साहब, क्या लग रहा है कांग्रेस की लिस्ट कब तक आएगी? कांग्रेस की लिस्ट तो लगभग तो तैयार है। तो कांग्रेस की एक हमेशा से शुरू से रहा है भाई, वो बिल्कुल अंतिम छोर तक लेके जाती है। तो उम्मीद है कल एक लिस्ट तो आ जाएगी। कल यानी कि अगर कल कोई हमारा वीडियो देखेगा तो कल शनिवार को, हाँ 7 सितंबर 7 तारीख को आने की संभावना। अच्छा, 90 की टिकट आएंगे या पहले कुछ? पहले वैसे तो हाईकमान ने करना है, लेकिन उम्मीद है पहले 60 के आसपास 55-60 आएगी। 55-60 उसके बाद एक लिस्ट और आएगी, वो शायद 10 तक आए। और 12 तो लास्ट डेट है नॉमिनेशन का। तो इतना ही टाइम देंगे जी, भाग के भर दो। मैं दिल्ली तक बाज गाओ और अपना फार्म पकड़ो। क्योंकि अब की बार जो इन्होंने एक नया वो कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, आवेदन मांगे गए थे वो लगभग 2,500 के आसपास। तो उसमें टिकट तो 90 ही है, तो वो जो 2400 हैं उनको भी तो थोड़ा सा करना पड़ेगा ना मैनेज। तो उनको इतना टाइम शायद पार्टी नहीं देना चाहती कि वो दिमाग को अपने लेफ्ट राइट घुमा सकें। टिकटार्थी कहाँ हैं? टिकटार्थी दिल्ली है। दिल्ली कहाँ? दिल्ली देखो वैसे तो 3 जगह हैं। अच्छा। लेकिन उन 3 जगह में 70% भूपेंद्र हुड्डा जी की कोठी पे है, 20% शैलजा जी की कोठी पे है, और रणदीप जी की कोठी पे भी हैं, माखन जी के पास भी हैं। बहुत खिड़कियां हैं कांग्रेस में। कुछ ऐसे नेता भी होंगे जो खुद हुड्डा के घर के बाहर बैठे हुए हैं और अपने 1-2 चेले जो हैं बाकी। अच्छा, वो कहाँ, क्योंकि इस दौरान क्या दिल्ली में रह रहे हैं कि गाड़ी में सो रहे हैं, खाना पीना क्या कर रहे हैं? देखो जी, ये तो या तो दिल्ली जानती है। आपका दिल क्या जानता है ये बताओ। मेरे को एक मित्र कल बता रहे थे कि भाई वो हुड्डा साहब की कोठी पे थे। बोला मैं सुबह 10 बजे से लगा था, मैं रात को 9 बजे तक रहा। उन्होंने पूरी ड्यूटी दी। तो उन्होंने बताया भाई पहले आए दीपेंद्र हुड्डा जी, तो वो सारे भाग के भाई साहब आगे वहाँ उन्होंने वो किया, लेकिन दीपेंद्र जी बिजी थे। फिर आए भूपेंद्र हुड्डा जी। भूपेंद्र हुड्डा जी ने उन्होंने भाई हुड्डा साहब से थोड़ा सा उस हिसाब से मिलते हैं, दीपेंद्र जी के हिसाब उनका दूसरा होता है। तो हुड्डा साहब ने तो जो है उन्होंने कहा भाई, बोला हुड्डा साहब ने हमारे को भाई देखा नहीं, वो भी ज़्यादा बिजी होंगे, वो भी अंदर चले गए। तो ये हाल है हमारे टिकटार्थियों का जो हमने आपको बताया। तो फाइनली टिकट किस बेस पे मिले? सर्वे बेस पे मिलने वाली है, लॉयल्टी बेस पे मिलने वाली है, या पैसों से मिलने वाली है, या मिक्स होने वाला है? देखो जी, वैसे तो सर्वे अब की बार पार्टी, पहले सर्वे का नाम होता था सिर्फ, लेकिन अब की बार सर्वे धरातल पे भी काम कर रहा है। जैसे अपनी लोकसभा की कांग्रेस ने टिकटें दी, वे सर्वे के आधार पे दी थी और उनका रिजल्ट भी काफ़ी हद तक बढ़िया रहा। तो कई सर्वे हैं। तो सर्वे तो है, उसके अलावा लॉयल्टी भी है। लॉयल्टी तो जब सर्वे और लॉयल्टी को आप 2 तराजू में रखोगे तो लॉयल्टी जीतेगी। और विनेबिलिटी भी है, जिताऊ। और जो एक मेरी एक कांग्रेस के बड़े नेता से पीछे बात हुई थी लगभग 10 दिन पहले, तो उन्होंने ये कहा था कि भाई अब की बार पार्टी बोझ ढोने के मूड में नहीं है। बोझ ढोने का मतलब भाई नेता जो हार रहा है या उसका पुत्र, अब जिताऊ और टिकाऊ कैंडिडेट के उसमें है पार्टी। और एक पॉइंट जिसका जवाब नहीं दिया आपने, खर्चा पानी।
ये खर्चा पानी का तो मेरे को देखो सत्संग जी, अंदर की बातें हैं, खैर वो आप जवाब दे भी नहीं सकते क्योंकि वो तो लेने देने वाले के ऊपर है। अच्छा, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा, जिताऊ टिकाऊ ये है, तो फिर आम आदमी पार्टी से गठबंधन की बात क्यों चल रही है? क्या ज़रूरत है कांग्रेस पार्टी को? आम आदमी पार्टी से गठबंधन की मेरे हिसाब से तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये हाईकमान का मामला है। अपने वे दूसरे स्तर पे, बड़े स्तर पे देख रहे हैं राहुल जी, वो दूसरे हिसाब से देख रहे हैं, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस को किसी की ज़रूरत नहीं है आज के दिन। और मैं आपको बताऊं सत्संग जी, मेरा अपना निजी ये है कि यदि आम आदमी से होता है, आगे चल के कांग्रेस के लिए परेशानी होने वाली है। कैसे? आज के दिन यहाँ पे आम आदमी का वो नहीं है, उनको एक बेस मिल जाएगा। लेकिन आप ये आपने पॉइंट तो अच्छा कहा है, लेकिन ये देखिए 3.5 लाख से दीपेंद्र सिंह हुड्डा लोकसभा चुनाव में जीतते हैं। आम आदमी पार्टी भी उस समय अलायंस, इंडिया अलायंस के पार्टनर ग्रुप में थी, तो कहीं ना कहीं वो फैक्टर भी काम किया होगा, इतना बड़ा मार्जिन मिला। लेफ्ट के लोग भी थे, आम आदमी पार्टी भी थी, तो मतलब आप उनका फ़ायदा तो उठा लिया, उनको कुछ तो दो। नहीं, ऐसा है, देखो जो ये चुनाव था लोकसभा का और ये विधानसभा का भी ऐसा ही होगा। ये चुनाव जनता लड़ रही है, ये कोई गठबंधन उसका उसमें नहीं, उसमें खासकर हरियाणा में तो चुनाव हराने के लिए लड़ा जाता है, जिताने के लिए बाद में सोचते हैं भाई ये हराना है। तो इस बार किसकी रड़क काट देंगे हरियाणा वाले? अब की बार रूलिंग पार्टी की। 10 साल हो गए। 10 साल अपने आप में ही एक बड़ा फैक्टर होता है। अच्छा, नाराज़गी सरकार से स्वाभाविक है, कोई भी पार्टी सरकार में रहेगी, एंटी इनकम्बेंसी स्वाभाविक है, चाहे कांग्रेस बीजेपी फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इस बार लोगों की नाराज़गी से ज़्यादा एक लेवल है, पर्सनल लिए बैठे, खुंदक खाए बैठे, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है, देखो मैं ये नहीं कहता बीजेपी ने कोई भी काम नहीं किया, बीजेपी ने कुछ ठीक भी काम किए, लेकिन इनका जो एक तो ये पोर्टल आईडी सिस्टम, ये इसने सब कुछ लाइन में लगा दिया। बड़े बुजुर्ग बेचारे व्यापारी जो अपना काम छोड़ के एमसीडी में वहाँ चक्कर काटते हैं, किसी का नाम दूसरे मकान में चढ़ गया, किसी का उसमें आया ही नहीं, फैमिली आईडी, सबसे बड़ी दिक्कत पोर्टल से, जहाँ तक मेरा अपना है मानना। और जो लठ मारे किसान ना गए, वो तो है ही, जवान ना गए, बिल्कुल। जो इनका ये अपना अग्निवीर, ये बहुत गलत पॉलिसी है, इसका विरोध भी है ज़मीनी स्तर पे। बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी है। अच्छा, जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर अब तक कांग्रेस पार्टी की जो राजनीति रही है वो ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स रही है, लेकिन अब धीरे धीरे कांग्रेस का स्वरूप भी बदलता जा रहा है। खास करके राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की 2 बार, तब लोगों ने कांग्रेस पार्टी का एक, उनको लगा कि अगर बीजेपी से लड़ना है तो आपको ज़मीन पे जाना पड़ेगा, लोगों से कनेक्ट जो आप छोड़ चुके हो वो आपको करना पड़ेगा, नहीं तो सर्वाइवल नहीं है। 99 पे सिमट गए, पिछली बार तो शायद 44 पे सिमट गए थे। तो आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी अब बदल रही है? कांग्रेस पार्टी बिल्कुल बदल रही है, क्योंकि जैसा आपने कहा राहुल गांधी जी ने एक चैलेंज के उसमें इसको लिया है। और नहीं तो ये देखो, नेहरू गांधी बहुत बड़ा परिवार है, गांधी परिवार एक राजा महाराजा वाला, लेकिन राहुल बिल्कुल एक कार्यकर्ता के उसमें मेहनत करके रोडों पे रहा है पूरे 5 साल। तो पार्टी को एक बदला है, ऑक्सीजन दी है पार्टी को, पार्टी में बदलाव आया है। तो हरियाणा में कांग्रेस पार्टी विपक्ष के तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तो हमने बहुत सारी देखी, फिर हमने प्रेस रिलीज भी बहुत सारे देखे, लेकिन ग्राउंड पर नेताओं को बहुत कम देखा। जनता चुनाव लड़ रही है, आपने भी कहा है, और इस बार भी जनता चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी और 2024 के विधानसभा चुनाव में कामयाबी के बीच में अगर कोई खड़ा है तो वो जनता खड़ी है, कांग्रेस पार्टी दिखाई नहीं दे रही, ऐसा क्यों है? नहीं सत्संग जी, देखो ऐसा तो नहीं है। कांग्रेस पार्टी पिछले लगभग 2-3 साल से तो बिल्कुल सारे बड़े नेता सब रोड के ऊपर हैं, कोई यात्राएं निकाल रहे हैं, कोई अपने दूसरे एजिटेशन कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है। 3 साल से, जब से भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी ने निकाली है, उसके बाद से तो कांग्रेस सड़कों पे हरियाणा में।
अच्छा, ये जो ज़रूरी मुद्दे जैसे रोज़गार का मुद्दा है तो बीजेपी तो फेल हो गई, अटरली दे फेल्ड। आपको क्या लग रहा है कि कांग्रेस के पास इसका जवाब है या कुछ दिनों बाद यही बेरोजगार कांग्रेस के खिलाफ नारे लगाते हुए पाएंगे? देखो, ये तो अब कांग्रेस ने भी देखना है, क्योंकि अब युवाओं की क्या हर वर्ग की एक कांग्रेस से एक उम्मीदें, एक आशाएं जुड़ी हैं, जरूर से ज़्यादा हो गया होती हैं, वो भी स्वाभाविक है। तो उसमें तो पार्टी ने देखना पड़ेगा, वरना यही पोजीशन बैक मारने में कोई टाइम नहीं लगेगा। अच्छा माइना साहब, आप राजनीति में कब आए और कौन नेता आपको राजनीति में लेकर आया? थोड़ा सा अपना प्रोफाइल भी। मैं राजनीति से बहुत मेरे को अच्छी नहीं लगती थी। अपना बिजनेस था, अपना मेडिकल स्टोर चलाता था। तो मेरा दोस्त था, मेरा भाई था कृष्णवीर मायना, वो मेरा क्लास फेलो था। वो राजनीति में आया बिल्कुल युवा अवस्था में, उसके साथ पता नहीं कब एंट्री हो गई, पता नहीं लगा। तो किस नेता के साथ जुड़े? चौधरी शमशेर सुरजेवाला थे उस टाइम। अच्छा। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष, 87 की बात है शायद। तो हुड्डा साहब के नहीं, क्योंकि आप रोहतक के रहने वाले हो, गढ़ में रहते हो, तो हुड्डा साहब के साथ हमने कभी उनके लिए भी काम किया। तो पार्टी के लिए किया, तो सबके लिए हुआ। हाँ, तो ऐसी बात नहीं भाई, हम जैसे हुड्डा साहब भी ठीक है। तो राजनीति में अभी कभी टिकट का और कुछ कभी कोई प्लानिंग है आने वाले? देखो, फिलहाल तो हमारा हल्का रिजर्व है, हसनगढ़ होता था, वो कलानौर में हम मिला दी। अब डिलिमिटेशन किस तरह से क्या होता है उस हिसाब से देखेंगे। मेरा भी हल्का कलानौर है, हालांकि मैंने तो पत्रकारिता करनी टिकट के लिए था। नहीं, आजकल तो पत्रकार जो है ना, आजकल तो खिलाड़ी पत्रकार राजनीति के लिए ठीक है, ठीक है ना जी। तो मायना साहब, आपने हमसे बातचीत की, समय दिया और बहुत सारी बातों का बड़ा सटीक जवाब दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद सचिन जी।